हेलो गाइस, डीपी सेक्टर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, मुख्य टॉपिक है स्प्रेडशीट। प्रतियोगी परीक्षाओं में ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्प्रेडशीट क्या है, स्प्रेडशीट का क्या यूज किया जाता है और स्प्रेडशीट से संबंधित सॉफ्टवेयर कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे स्प्रेडशीट क्या है। स्प्रेडशीट एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम है जिसमें क्या होता है, रो और कॉलम दोनों बने होते हैं। रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से सेल वगैरह होती है। इसमें अपने हिसाब किताब करने के लिए या कैलकुलेशन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। कैलकुलेशन स्प्रेडशीट का मुख्य काम होता है कैलकुलेशन करना, जो रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से बनती है। अब स्प्रेडशीट देने वाले कौन से कंपनीज है और कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले है गूगल, जो स्प्रेडशीट नाम का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपने को उपलब्ध करवाती है। वो होते हैं ऑनलाइन और ये फ्री होता है। दूसरा होता है iWork नंबर, ये हमें एप्लीकेशन ये एप्पल ऑफिस शूट उपलब्ध करवाता है। तीसरा है लिब्रे ऑफिस, ये भी एक कैलकू नाम से हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराता है, वो भी स्प्रेडशीट का। उसके बाद में लोटस 123 जो आजकल प्रचलन में नहीं है, ये भी स्प्रेडशीट का सॉफ्टवेयर उपलब्ध करवाता था। उसके बाद में है लोटस सिम्फोनी, ये भी एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर उपलब्ध करवाता है। उसके बाद में है 6 नंबर एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो अब इस समय सबसे ज्यादा प्रचलित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है स्प्रेडशीट का। ठीक है। उसके बाद में है ओपन ऑफिस और उसके बाद में है विजीकैल। ये सारे स्प्रेडशीट उपलब्ध करवाने वाले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो स्प्रेडशीट का सबसे प्रचलित सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कभी अकेला नहीं आता, क्योंकि यह भी एक ऑफिस का ही पार्ट है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंपनी ने इसे लॉन्च किया था, जिसके अंदर काफी कंटेंट्स हैं, वो आपको मैं बताता हूं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसके अंदर आपको मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, नोट्स और पांचवा है एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये 5 कंटेंट्स आपको उपलब्ध कराता है, या 5 तरह के आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराता है। ये एक तरह का ऑफिस एक पैकेज है, जिसके अंदर वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, नोट्स और एक्सेस ये तरह के ऑफिस उपलब्ध कराता है। और इसमें जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो एक तरह का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम रो और कॉलम मिलके एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जहां पे अपने कैलकुलेशन से संबंधित सारे काम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। आज हम बात करेंगे स्प्रेडशीट के संबंधित सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो सबसे पिछली वीडियो में हमने बताया था कि स्प्रेडशीट क्या है, स्प्रेडशीट से संबंधित कंपनियों के जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो कौन से हैं। तो उसी में से एक सबसे ज्यादा प्रचलित है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उसके आज हाल ही में सबसे पहले कौन सा वर्जन आया और अब इस समय कौन सा वर्जन प्रचलित हो रहा है। सबसे पहला वर्जन था कि नवंबर 1990 में आया था ऑफिस 1.0, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट 3 ही कंटेंट्स थे। उसके बाद में आया था मार्च में 1991 में ऑफिस 1.5, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट ये तीनों ही थे। ठीक है। उसके बाद आया जुलाई में 1991 में
वर्जन 1.6 जिसमें एक नया फीचर मेल जोड़ा गया। अब आपके सामने ये वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट ये तीनों ही ऑफिस में काम आने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं। वर्ड के अंदर लेटर वगैरह बनाने के काम आता है और एक्सेल के अंदर कोई हिसाब किताब के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए काम आता है और पावर पॉइंट में स्लाइड वगैरह प्रेजेंटेशन देने के लिए काम में आता है और मेल के थ्रू हम मेल भेजने, इलेक्ट्रॉनिक्स मेल भेजने के काम आता है। ये सॉफ्टवेयर इन्होंने उस टाइम लॉन्च कर दिए थे। उसके बाद में अगला वर्जन था अगस्त 1992 में लॉन्च हुआ था 3.0। इसमें ये चारों फीचर सेम ही थे लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट होता चला गया। उसके बाद है जनवरी 1994 में वर्जन आया 4.0। इसमें ये सेम ही फीचर थे लेकिन थोड़े से वर्जन में फर्क कर दिया गया, यानी कि उसमें थोड़ा बहुत सुधार हुआ, कोई नया फीचर नहीं जोड़ा गया था। उसके बाद में था जून 1994 में 4.2, ऑफिस का वर्जन था 4.2 जिसमें एक नया फीचर जोड़ा गया, ऑफिस मैनेजर। क्या जोड़ा गया? ऑफिस मैनेजर, एक नया फीचर जोड़ा गया। अब पहले कितने थे? 1 2 3, अब चौथा, पांचवा। अब इस टाइम इसमें 5 फीचर कंप्लीट थे। उसके बाद में जुलाई 1994 में नया वर्जन आया 4.3 जिसमें एक एक्सेस नया फीचर जोड़ा गया जो डाटाबेस मैनेजमेंट के काम आता है। आजकल ये इसका ज्यादा यूज किया जाता है डाटाबेस मैनेजमेंट में, जैसे टेबल बनानी होती है उसके लिए इस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। उसके बाद में आता है अगस्त 1995 में नया वर्जन आया ऑफिस का 7.0 जिसके अंदर इन फीचर के अलावा शेड्यूल प्लस, बाइंडर और बुक सेल नए फीचर जोड़े गए। शेड्यूल प्लस, बाइंडर और बुक सेल नए फीचर जोड़े गए जो ऑफिस वर्क के काम में आते हैं। उसके बाद में आता है नवंबर 96, इसमें ऑफिस का वर्जन था 8.0। इसके अंदर पब्लिशर 97 एक नया फीचर जोड़ा गया जिसके अंदर आप पब्लिश से संबंधित कोई भी स्टोरी वगैरह लिख सकते हो। लेकिन आजकल एंड्रॉइड फंक्शन में भी इस तरह के नए नए वर्जन आ रहे हैं कि आपको छोटे मोबाइल में आप छोटे रूप में सारे काम कर सकते हो। उसके बाद में जून 97 में 8.5 नया फीचर आया जिसके अंदर ऑटोमैप और स्ट्रीट प्लस नाम के नए फीचर और जोड़े गए। तो पहले इसमें वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट होते थे, उसके बाद में इसमें नए नए फीचर जोड़ते चले गए, यानी कि जैसे जैसे नया वर्जन इंप्रूवमेंट होता गया उसी तरह इस ऑफिस सूट में इसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है जो ओनली ऑफिस वर्क में काम आने वाली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो अगले वर्जन की तरफ चलते हैं। हमने 99 में ये जो ऑफिस था उसको ऑफिस 97 बोलते थे। उसके बाद 99 में नया वर्जन आया ऑफिस 2000, तो उसका जिसका वर्जन था 9.0। इसमें फ्रंट पेज और फोटो ड्रा नाम के नए फीचर जोड़े गए। जैसे जैसे वर्जन बढ़ता गया वैसे वैसे नए नए फीचर इसमें जोड़े जाते गए। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं सन 2001। इसमें इसका वर्जन था 10.0। ठीक है, इसमें वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, एक्सेस, पब्लिशर, फ्रंट पेज और स्काई प्लस। ठीक है, इसके अंदर ये फीचर नए जोड़े गए। उसके बाद में ये आता है कि ऑफिस 2003, इसमें वर्जन था 11.0। इसके अंदर इन्फो पाथ नया एक फीचर जोड़ा गया। आपके सामने देखा है कि जब से कंपनी स्टार्ट हुई इसने वर्ड और एक्सेल, पावरपॉइंट तीनों को लेके चली थी। उसके बाद में उसने मेल, ऑफिस मैनेजर, एक्सेस, शेड्यूल, बाइंडर वगैरह ये नए फीचर जोड़ती चली गई और आज इनमें सुधार होता चला गया। उसके बाद में 2007 में जो अभी हम करंट वर्जन ज्यादातर अभी ये यूज कर रहे हैं 12.0। नॉर्मल ऑफिसों में जो यूज होता है या स्कूलों या कॉलेजों में यूज होता है वो ऑफिस 2007 है जो हम आज यूज करते हैं। इसमें ग्रुप,
वन नोट, विजन व्यूअर नए फीचर जोड़े गए। आगे के भी वर्जन में ये फीचर उपलब्ध रहेंगे, पर उसमें स्काई एक नया फीचर जोड़ दिया गया था। 2010 में ऑफिस 2010 आया जिसका वर्जन था 14.0। 2013 में ऑफिस 2015 आया जिसका वर्जन था 15.0। 2015 में ऑफिस 2016 आया था जिसका वर्जन था 16 और 2018 में 2019 जिसका वर्जन 16 ही है। ठीक है, इस तरह से नए फीचर जोड़ते हुए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक पैकेज बना दिया जो आजकल हर ऑफिस में यूज लिया जाता है, काम में लिया जाता है। ठीक है, और करंट वर्जन में अब फिलहाल आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसका पूरा वर्जन में आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, वन नोट्स, ये फीचर आपको उपलब्ध मिलते हैं। उसके बाद विजन व्यूअर भी आपको इसमें मिलता है। विजन व्यूअर क्या काम आता है? ये फोटो को दिखाने के काम आता है, फोटो को प्ले करके दिखाता है। जैसे आपके ड्राइव में फोटो प्ले पड़ी है उसको प्ले करके दिखाता रहता है। इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ये जो सारे वर्जन है जो 1990 से लेकर 2018 तक लॉन्च हुए हैं उन वर्जन का ये आपके सामने एक छोटा सा समरी है। अगर आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई इसमें आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।